Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत कर रहा हूं। बात कर रहे थे लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स की चलती हुई सीरीज में आगे पढ़ेंगे हम यूडीएचआर के बारे में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के बारे में मैंने आपको पहले भी बतलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 20 नंबर में आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत इजी सा भी है इसे समझना। हालांकि टेक्निकल है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स दोनों आपस में कोरिलेट होते हुए दिखते हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके डिफरेंस को समझ लीजिएगा कि किस तरीके से यूडीएचआर में वो प्रेजेंट किए गए हैं, तो उन्हें ह्यूमन राइट्स किस तरीके से बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से उन्हें बोला जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में 4 नंबर में। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि यूडीएचआर क्या कहता है ह्यूमन राइट्स के बारे में और कौन कौन से ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत यूडीएचआर में यूएनओ ने यहाँ पर अप्रूव किए हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए चलते हैं यूडीएचआर पर। आज बात करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस किस तरीके से आती हैं। ठीक, तो यूडीएचआर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक आता है फंडामेंटल राइट्स और एक आता है ह्यूमन राइट्स। तो इसे ही सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, एक ऐसे अधिकार जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स एक ऐसे राइट्स होते हैं जो हर एक मानव को प्राप्त होते हैं और वो नेचुरल तरीके से उसे प्रदत्त होते हैं, नेचुरल तरीके से मिलते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर एक डिक्लेरेशन किया गया जिसके बारे में पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बतलाया था। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ से पास किया गया। और उसके बाद क्या क्या चीजें आई वहां पर ये भी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स हमें नेचुरल तरीके से, नेचुरल राइट्स के तौर पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स होता है, यानी कि अपने आप में जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो अपने आप में ह्यूमन राइट्स को कंटेन करते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ह्यूमन राइट्स, हर एक मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों के द्वारा आपको प्रदत्त किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला तो यही होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त होता है और ह्यूमन राइट्स आपको नेचुरल तरीके से, इनएलिनेबल राइट्स होता है एक तरीके से, जिसे हटाया नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है कि फंडामेंटल राइट्स, हर एक फंडामेंटल राइट्स अपने आप में ह्यूमन राइट होता है, मानव अधिकार होता है, लेकिन हर एक मानव अधिकार जरूरी नहीं कि फंडामेंटल राइट्स ही हो। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अब यूडीएचआर के बारे में, यानी कि समझते हैं यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को जो घोषणा पत्र, यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र से बोलते हैं, इसमें टोटल 30 आर्टिकल दिए गए थे, यानी कि 30 आर्टिकल यहाँ पर दिए गए थे। और एक 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है, तो उसे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 और 2 के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं आर्टिकल 1 और 2 से पहले चलिए देख लेते हैं प्रीएम्बल के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में कि यूडीएचआर का प्रीएम्बल क्या कहता है। तो यूडीएचआर के प्रीएम्बल में लिखा है, रिकॉग्निशन ऑफ इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल एंड इनएलिनेबल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। ठीक, ये सीधा सीधा इसका प्रीएम्बल, इसका उद्देश्य कह देता है कि हर व्यक्ति को इनहेरेंट डिग्निटी, इक्वालिटी और इनएलिनेबल राइट्स प्राप्त हैं, जो किसके फाउंडेशन का काम करते हैं? फाउंडेशन करते हैं फ्रीडम, जस्टिस और पीस की, यानी कि स्वतंत्रता, न्याय और शांति की व्यवस्था करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डिग्निटी को डिफाइन किया गया, डिग्निटी को और नेचुरल राइट्स या ह्यूमन राइट्स को इनएलिनेबल राइट्स बतला दिया गया, जो कभी भी हटाए नहीं जा सकते, बॉडी से जुड़े हुए होते हैं और साथ ही इक्वल तरीके से वो सबके पास होते हैं। तो 3 चीजें यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य बतलाया गया है।
यानी कि बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर एक अवेयरनेस करने के तहत यूडीएचआर को गठित किया गया, यूडीएचआर को बनाया गया, जिसका प्रियम्बल भी यहाँ पर मैंने आपको बतलाया। अब बात करते हैं इसके आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल 1 में सबसे पहले बतला दिया जाता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये सीधा सीधा इक्वालिटी बिफोर लॉ की लगभग बात करता हूँ प्रेजेंट आता है, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग पैदा होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र पैदा होता है और साथ ही इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स होता है। वो डिग्निटी और अधिकारों में अपने आप में एक दूसरे के इक्वल होता है, समान होता है। ठीक, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जिसकी बात हमने आर्टिकल 14 में भी की थी, तो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ में देखने को मिलता है आर्टिकल 1 और 2 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 के अंतर्गत इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमने वहां पर पढ़ा था, जो मूल अधिकार के रूप में भी दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही यहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत यूडीएचआर में बतलाया गया है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जहाँ पर बतला दिया गया है एवरीवन इज एंटाइटल्ड to all the rights and freedom without any distinction of race, color, sex, religion, language, birthplace, etc. यानी कि ये कहता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बिना भेदभाव के यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उनके पास इक्वल तरीके से, यानी कि हर ह्यूमन के पास इक्वल तरीके से राइट्स होगा, स्वतंत्रता होगी और उसमें कोई भी भेदभाव कलर, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस या रेस को लेकर, रेस कास्ट को लेकर नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने ये चीजें आर्टिकल 14 में हमें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्रदान की गई है। यहाँ पर एक चीज और समझ लेंगे, जो यूडीएचआर में हम बात कर रहे हैं वो यूडीएचआर में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंतर्गत कौन कौन से ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे 30 आर्टिकल के अंतर्गत डिफाइन है और इनमें से ही कुछ अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पर जानते हैं। आगे भी देखते हैं इसमें क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल 3 में पढ़ लेता है। आर्टिकल 3 कहता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखिए जो आर्टिकल 3 है यूडीएचआर का, वो सीधा सीधा कह देता है कि जीने का अधिकार, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और सिक्योरिटी, ये तीनों अधिकार यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत यूडीएचआर में आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। अगर यही अधिकार आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट्स के तौर पर आपको प्राप्त है, यानी कि आर्टिकल 1 और 2 की बात करूं तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ में वो दिए गए हैं, और यहाँ पर आर्टिकल 3 की बात करूं यूडीएचआर की तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ये राइट्स यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के तौर पर आपको मिले हैं। यानी कि जो भी ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अपने आप में ह्यूमन राइट्स होते हुए दिख रहे हैं आपको। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 7, जहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यहां पर ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि यूडीएचआर कहता है कि आर्टिकल 7 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अपने आप में एक ह्यूमन राइट्स है, जिसे यहां पर हमने देखा भी आर्टिकल 14 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ डाला गया है और इसे फंडामेंटल राइट्स बनाया भी गया है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 8 की तरफ, जहां पर ये कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी से क्या मतलब है? संवैधानिक उपचारों की बात करता है, और संवैधानिक उपचारों को यूडीएचआर के आर्टिकल 8 में ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत डाला गया है। और अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो यही लीगल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेमेडी आपको संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में हमने पढ़े हैं, वहां पर देखने को मिलते हैं रिट्स के तौर पर। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 10, जहां पर दिया गया राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग, यानी कि जहां पर रीजनेबल हियरिंग की जाती है, फेयर उचित हियरिंग की जाती है, यानी कि सुनवाई का अधिकार। एक तरीके से अगर आपके अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है तो आपको प्रॉपर सुनवाई का अधिकार है, वो यहाँ पर राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग में दिया गया है, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 11, जहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है, यानी कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्राइम में इंडल्ज पाया जाता है तो वो सीधा सीधा कहता है, आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि जिस डेट में वो क्राइम कर रहा है उस डेट का जो लॉ है वही उस पर एप्लीकेबल होता है, ये आने वाले समय का फ्यूचर लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ने को मिलेगी भी। ठीक है,
उसके बाद ये यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के तौर पर डाल भी दी गई है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जहां पर राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, यानी कि प्राइवेसी को भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत यूडीएचआर ने आर्टिकल 12 में रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में भी हमें देखने को मिलता है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में दी गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 13, जहां पर राइट टू फ्रीडम टू गो एनीवेयर, यानी कि कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, ये अपने आप में एक ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। यूडीएचआर भी ये मानता है कि ये मानव का अधिकार है कि वो कहीं भी स्वतंत्रता के साथ जा सकता है। ठीक है, जिसे हमने आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 14, जहां पर राइट टू एसाइलम है। एसाइलम का मतलब होता है शरण लेने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में शरण लेने का अधिकार रखता है। हालांकि ये अधिकार कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत यहाँ पर यूडीएचआर ने रखा है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। रेस्ट्रिक्टेड राइट है लेकिन ह्यूमन राइट्स है। उसके बाद आता है, हम आएंगे आर्टिकल 15 पर, जहां पर राइट टू नेशनलिटी की बात की जाती है, यानी कि हर ह्यूमन का यह अधिकार है कि वो जिस भी नेशन में रह रहा है वहां का अपना एक नेशनलिटी वो ले सके, नागरिकता प्राप्त कर सके, ये उसका अपना ह्यूमन राइट्स है। लेकिन आप देखेंगे, अब आप एक चीज और देख लीजिएगा, अगर आर्टिकल 15 की बात करूं यूडीएचआर की, तो यहाँ पर ये कहता है कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत राइट टू नेशनलिटी क्या बनाया गया, ह्यूमन राइट्स बनाए गए हैं। लेकिन वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू नेशनलिटी दिया तो गया है, हमने पढ़ा है यहाँ पर कि, लेकिन यहाँ पर इस राइट को फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया गया है। यानी कि ये सीधी सी बात है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जो ह्यूमन राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स हो सके। ठीक, तो यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये जो 15 आर्टिकल हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 15 तक पढ़े, ये पूरी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। आगे आर्टिकल 16 to 30 हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और अब हमारी लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.logruashugupta.in पर जाकर कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।